बहुत से फ्रीलांसर्स मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि कैसे हम अपनी क्लाइंट हैंडलिंग को बेहतर कर सकें, बिकॉज क्लाइंट्स को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है और दी अदर क्लाइंट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट प्रेशर को कैसे डील किया जाए, इस वीडियो में आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनके ज़रिए मैंने अपने क्लाइंट्स को हैंडल किया और मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ तो कि वो किस तरह अपने क्लाइंट्स को बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। यूजली लिसनिंग एक आर्ट है। क्लाइंट्स को सुनना, अनडिवाइडेड अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर जब अपने क्लाइंट को सुन रहे हैं तो विदाउट इंटरप्शन सुनने की कोशिश करें। लेट हिम स्पीक मोर, लेट हिम टॉक अबाउट मोर अबाउट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। जितना ज़्यादा आप उसकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड और डील कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी कि अगर आप किसी की रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहते हैं, खासतौर पे किसी क्लाइंट्स की, तो एक्टिव लिसनिंग को अंडरस्टैंड करना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कीजिए। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है क्या, वो किस तरह का फ्रेमवर्क चाहता है, वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपसे चाह रहा है। जब तक आप एक्सपेक्टेशंस को रिक्वायर नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, आप उन एक्सपेक्टेशंस को मीट ही नहीं कर सकते। यूजली देखा जाता है बाज़ दफ़ा हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को इसलिए भी मीट नहीं कर पाए बिकॉज हमने एक्सपेक्टेशंस को समझा ही नहीं। सो माइंड जो है ना, माइंड वो क्लैरिटी पे काम करता है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है क्या, आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। बार बार सवाल करें, बार बार पूछें ये चीज़ आपको कैसी चाहिए, इस चीज़ में क्या होना चाहिए। सवाल करना, पूछना, पूछने में कोई बुराई नहीं है। बार बार पूछ कर जानना, क्लैरिटी लेना। यूजली हम कभी कभार कर्टेसी में आकर कहते हैं अगर बार बार पूछूंगा तो शायद बुरा मान जाएगी, लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, कोई टास्क डिलीवर कर देते हैं और उसमें मसला हो, इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करें। पूछें, चाहे आप एक वीडियो एडिट कर रहे हो, चाहे आप एक लोगो बना रहे हैं, चाहे आप कोई और सर्विस बिजनेस में, एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अपनी क्लाइंट हैंडलिंग को बेहतर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट को क्लियरली बताएं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैं उन्हें मीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। यूजली आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही डिफाइन करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम क्लाइंट्स ख़राब किस तरह करते हैं, हमने कहा ये काम भी मैं कर लूँगा और ये काम भी मुझे आता है, ये काम मैं फ़लाँ जगह से आउटसोर्स करा लूँगा, मेरे दिमाग में ख्याल आता है ये काम मैं उससे करा लूँगा। लेकिन रियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी कि आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। रियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आपकी अपनी टीम है, जो आप खुद काम कर सकते हैं, वो शायद आपके जो सर्कल में लोग हैं वो उस तरह से नहीं कर सकते। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को समझना और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। यूजली वो बुफे जब आपके सामने लगा होता है ना, आपका पेट तो, स्टमक तो छोटा सा होता है, लेकिन आपका दिल कर रहा होता है मैं सब खा जाऊँ। ना, इंसानी हवस, दुनिया की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली देखें कि आप इन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं नहीं, और अगर आप इन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं तभी कमिट करें। मुझे हज़रत अली का फ्रेज़ बहुत पसंद है। वो कहते हैं अल्फाज तुम्हारी कह दो बंद में, एक बार तुम उन्हें कह देते हो तो तुम उनकी कह दो बंद में हो। ये बहुत ज़रूरी कि आपकी कमिटमेंट्स मीट हो, आप जो कमिट कर रहे हैं उसे मीट करें, और ये तब होगा जब आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करेंगे, और अपने बारे में भी और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के बारे में भी। पॉइंट नंबर 4, रेगुलर कम्युनिकेशन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लाइंट के साथ एक रेगुलर कम्युनिकेशन बिल्ड करें, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे वो ऑन कॉल हो। बट जिस तरह से आप प्रोजेक्ट को, किसी टास्क को कंप्लीट करें तो क्लाइंट के साथ शोकेस ज़रूर करें। फ्रीलांसिंग में अक्सर देखा गया कि जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसमें चेंजेस कराई जा रही होती है। सिमिलरली आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक कम्युनिकेशन बिल्ड करें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स शेयर करते रहें, और अगर कोई चेंजेस हैं तो कि वो चेंजेस वक्त के साथ साथ होती रहें और आपको मुश्किल ना हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन को बिल्ड करना, और कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आने वाली दुनिया में भी और करंट दुनिया में भी। वो साइमन सिनेक भी कमाल बात कहते हैं ना, योर कस्टमर्स आर पीपल, योर एम्प्लॉयज़ आर पीपल, your competitors are people, but if you don't understand people, you don't understand business. कम्युनिकेशन का ताल्लुक लोगों को समझने से। जब तक आप लोगों को नहीं समझेंगे, उनके साथ आप एक रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, एजुकेट क्लाइंट्स। अगर आपको लग रहा है कि किसी एरिया में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, क्लाइंट उस बारे में नहीं जानते, तो क्लाइंट को अवेयर करें, उसे अवेयरनेस देना, उसे एजुकेट करने से भी आपका एक इन्फ्लुएंस और एक इम्प्रेशन बिल्ड होता है। समटाइम्स अगर आप बात करें और आपकी बात में सोशल प्रूफ है, आप अपने क्लाइंट को कोई चीज़ समझा रहे हो और आप किसी सोशल प्रूफ के साथ समझा रहे हैं और आप उसे एजुकेट करें, तो इसका भी एक इन्फ्लुएंस होता है। जस्ट लाइक आप किसी को कोई फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, किसी को कोई बात देना, कंसल्ट करना, अपने क्लाइंट को भी कंसल्ट करना, किसी
ऐसे डोमेन में जिस डोमेन में उसको नहीं पता, मैं समझता हूँ ये वैल्यू एडिशन है क्लाइंट के लिए और आपकी क्लाइंट हैंडलिंग को बहुत बेहतर करेगा। यूजली हमें बहुत सी बातें पता होती है लेकिन हमने कहा यार हम ये बात क्लाइंट को नहीं बताते, क्लाइंट जब बाद में फंसेगा ही तो मेरे पास आएगा। मैं समझता हूँ कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए गिविंग के कॉन्सेप्ट को। जिम रॉन का फ्रेज कमाल है, वंस यू स्टार्ट गिविंग ना, रिसीविंग विल कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। जो कुछ आपके पास है उसे बांटने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ बचा के रखना, हर चीज़ की कॉस्ट लेना, मैं समझता हूँ ये इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट को, अगर आपको लग रहा है कि आप एजुकेट कर सकते हैं तो उसे एजुकेट ज़रूर कीजिए। पॉइंट नंबर 6, नेगोशिएट रियलिस्टिक टाइमलाइंस। जो भी आपकी टाइमलाइन से प्रोजेक्ट की, उस टास्क की, उसे नेगोशिएट ज़रूर कीजिए और रियलिस्टिक टाइमलाइंस रखिए। बहुत दफ़ा जो सबसे बड़ा मसला आता है ना क्लाइंट्स के साथ, वो आता है टाइमलाइंस का। हम ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, ज़्यादा टास्कों पे काम कर रहे होते हैं और हम टाइमलाइंस को मैनेज नहीं कर पाते। कोशिश कीजिए अपने काम को ओवर डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, वक्त से पहले डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। आई लव दिस फ्रेज, इफ़ यू नॉट ओवर प्रिपेयर यू आर अंडर प्रिपेयर। कोशिश कीजिए आप क्लाइंट को जो डेडलाइन दे रहे हैं उससे 2 दिन पहले उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दें। उससे क्या होगा कि आपके साथ आपका क्लाइंट का रिलेशन और मीनिंगफुल और पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के डिलीवर किया। सो बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड कीजिए, टाइमलाइंस बहुत मैटर करते हैं आपके और क्लाइंट के रिलेशन के दरमियान। और यूजली बहुत ज़्यादा क्लाइंट रिलेशन ख़राब ही कब होते हैं, बहुत से लोग दूसरे डिज़ाइनर, दूसरे एडिटर या दूसरे किसी प्रोजेक्ट पर तभी मूव होते हैं जब उनकी टाइमलाइंस वक्त पर मीट ना हो। लास्ट पॉइंट, टेक ब्रेक एंड मैनेज स्ट्रेस। यूजली देखा जाता है हम बैक टू बैक काम कर रहे हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पर काम ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। भाई आप जो क्लाइंट पे भी काम कर रहे हैं ना, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी वेलबींग से होना चाहिए। आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पीसफुल स्टेट में होंगे, मुझे एमी करी का जुमला बेहद पसंद है, इफ़ यू नॉट मेंटली रेडी यू नेवर फिजिकली प्रिपेयर्ड। अगर आप मेंटली रेडी हैं, इन अ पीस सिचुएशन है, तो आप बेहतर सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रैटेजीज पसंद आई हो। अगर आपके कुछ सवालात हैं कि किस तरह क्लाइंट्स को मज़ीद तरह से, बेहतर तरह से हैंडल किया जा सकता है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।